दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 फरवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रेड चिली के ऊपर यानी लाल मिर्च के ऊपर। दोस्तों पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए, यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि शो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं हमेशा आपको एक चीज़ आगाह करता हूँ, लाल मिर्च हो या फिर धनिया, जीरा, हल्दी या फिर लौंग, इलायची, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी की रिपोर्टिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए प्रमुख विश्लेषक और आज से 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले लाल मिर्च के ऊपर लगातार तेज आवक का दबाव था। लगातार भावों के अंदर 30-30, 40-40% ऊपर के से भाव टूटे थे और सभी लोग ज़बरदस्त पैदावार और की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस वक्त भी हमने कहा था अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा ना कभी किसी व्यापारी संगठन या किसान ने उठाया है। तेज़ी आने से मंदी और तेज़ी का विश्लेषण समय से पहले हो तो ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। लाल मिर्च के अंदर जब भाव बिल्कुल रसातल पे चल रहे थे, मंडियों के अंदर आवक लगातार बढ़ रही थी, उस वक्त हमने लाल मिर्च में तेज़ी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो सत्य साबित हुआ है। आज सबसे पहले गुंटूर मंडी से भाव ले लेते हैं। रेड चिली 334 नंबर जो है 150 से 195, तेजा 180 से 210, सिनेजेटा 125 से 155, 273 नंबर 130 से 155, इंडो 5 150 से 205 है के भाव हैं। 341 नंबर 160 से 220, डीडी 150 से 195, तेजा डीलक्स 200 से 210 और 2043 नंबर 170 से 250 के भाव हैं। बुलेट 135 से 170, क्लासिक 130 से 150। तेलंगाना ले चलते हैं। वारंगल मंडी में तेजा 180 से 216, तेक्स 341 नंबर 180 213, टोमेटो 360 380, वंडर हॉट 190 से 230, 5531 नंबर 140 से 155 के भाव, डीडी 170 से 190 के भाव। खम्मम तेलंगाना के अंदर तेजा के भाव 190 से 200, फटकी 120 के भाव बताए जा रहे हैं। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों सूखी मिर्च का भाव जो लगभग 40% तक नीचे आ गया था, अब दोबारा ज़बरदस्त उछाल देखी गई है और पिछले कुछ दिनों में ही उत्पादक क्षेत्र में अधिकांश किस्मों के भाव औसत लगभग 20 से 25% बढ़कर 150 से 190 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, जिसका पूर्वानुमान हमने दिया था। हालांकि ये भी पिछले साल की तुलना में इस साल की कीमतें अभी भी ऊपरी भाव से 20 से 25% कम हैं। गौरतलब है कि हाल में के दिनों में फसल की कम पैदावार होने की संभावना निर्यातक स्टॉकिस्ट अब की चिंता बढ़ रही है। गौरतलब है पहले जो फसल शानदार का अनुमान लगाया था, अब उसके विपरीत होना जा रहा है और कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि कुल फसल की पैदावार शुरुआती उम्मीद से कम होने की संभावना अब जताई जा रही है। मुख्य रूप से जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में रकबा बढ़ने के कारण शुरू में जो उम्मीद थी लाल मिर्च की पैदावार अच्छी होगी, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता के कारण अब कम होने लगे समाचार मिल रहे हैं। एक्सपोर्टर से बात करने पे ये भी पता चल रहा है कि भरपूर उत्पादन की उम्मीद थी और मंडियों में शुरुआती दौर पे की जो आवक देख के जो सही भी साबित हो रही थी, लेकिन अब इसके विपरीत नज़र आ रहे हैं। गौरतलब है कि गुंटूर में ऑल इंडिया चिली एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार चीन में तेजा किस्म के लिए अच्छी मांग आ रही है और पिछले एक महीने से कीमतों में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी भी देखी गई है। स्टॉकिस्ट ने नई फसल का स्टॉक करना शुरू किया है और उसकी और भी मांग बढ़ रही है, जैसा कि सूत्रों ने बताया है। भारत में तेजा किस्म की मिर्च की मुख्य रूप से चीन इसका सबसे बड़ा बायर माना जाता है और जबकि मसालों की फसलों का निर्यात अन्य देशों के साथ साथ दक्षिणी एशियाई देशों में और श्रीलंका को भी इसका एक्सपोर्ट होता है। भारत का मिर्च निर्यात की हम आंकड़े देखें तो साल 2022-23 के दौरान 10,444 करोड़ रुपए तक पहुंचा था और साथ साथ यदि हम देखें कि इस साल मिर्च का रकबा लगभग 12% बढ़ा था
और यही देखते हुए शुरुआती दौर के अंदर लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ विशेषज्ञ लाल मिर्च के अंदर आवक को देखते हुए मंदी धार रहे थे, लेकिन अब सबके विचार परिवर्तन हो रहे हैं। तेलंगाना में साइक्लोन के कारण, कर्नाटक में वर्षा कम होने के कारण कुल फसलों का लगभग 5% गिरावट होने की संभावना बताई जा रही है, जो पिछले 20 दिनों में कीमतों में शानदार सुधार भी हुआ है। कर्नाटक में अधिक मात्रा में उगाई जाने वाली रंग और कम तीखेपन की मशहूर मिर्च की क्वालिटी वायदगी वैरायटी की लाल मिर्च की आवक बाजारों में बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और मसाला कंपनियां सावधानी बरतते हुए जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी कर रही है। व्यादगी वैरायटी की कीमतें लगभग 43,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है, जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 48,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर था। दोस्तों, भारत में लाल मिर्च की पैदावार 20.59 लाख टन के पास जाने की संभावना बन रही है। दोस्तों, लाल मिर्च में आगे 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्या ऊपरी स्तरों पर माल बेचकर छोटी अवधि के व्यापारियों को निकलना चाहिए, या आगे लाल मिर्च में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, याद रखिएगा, तेजी आने से पहले यदि माल पकड़ते हैं तो आपके लिए व्यापार हमेशा फायदे में रहता है। एंट्री और एग्जिट 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि हमेशा हम आपको चैनल और अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। लाल मिर्च को हमने सही समय पर आपको टाइम से पहले आपको निकाला था और उसके बाद लाल मिर्च में लगभग 40% की बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में लाल मिर्च में क्या स्थिति बनती है, क्या ये तेजी की संभावना बन रही है, या विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं।